क्लास 4। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। देखिए जैसे कि क्या है, ये हाथी है। हाथी में कितनी ध्वनियाँ हैं? हम कह सकते हैं कि हाथी में 2 ध्वनियाँ, हाथी। लेकिन हम इन ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि हा प्लस बड़ा आ, थी प्लस बड़ी ई, था प्लस बड़ी ई, हा प्लस बड़ा आ, थी प्लस बड़ी ई, हाथी। इस प्रकार हाथी में 4 ध्वनियाँ हैं। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अब इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? देखिए जैसे कि ये छोटा आ से लेकर यहाँ तक ओ तक है, ये क्या है हमारे वर्ण, ये 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। ये जो है छोटा बड़ा छोटे, ये यहाँ तक और तक क्या 11 होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। देखिए बच्चों, व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये क्या होते हैं? 33 होते हैं। ये 33 होते हैं। व्यंजन कितने? 33। देखिए जिसे का से लेकर यहाँ तक हा तक है, ये 33 होते हैं। ठीक है बच्चों, सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। अब देखिए हम ये भी जानो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये क्या है। कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जा सकता है, तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं, इसे हलंत कहा जाता है, जैसे का, ख, ग आदि। ठीक है, अगर बिना आ की सहायता के लिखेंगे तो ऐसे बनाएंगे, इसको आधा पढ़ते हैं। ठीक है, स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का ये बदला हुआ रूप कुछ विशेष चिन्हों के रूप में प्रकट होता है। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वरों की मात्रा इस प्रकार है। देखिए आ की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए बड़े आ की ये मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और ये बड़े ओ की मात्रा, ये री। ठीक है बच्चों, अब देखिए ना, ग, र, नगर व्यंजन के साथ मात्रा। उदाहरण, ये इसका उदाहरण दे रहे हैं। ना नगर, ना नाटक, नी निगम, नी नीर, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। देखिए नीर, नु नुकीला, नु नूतन, नृत्य, ये री है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से ये है, ए की मात्रा है, ना में ए की मात्रा है, का नेक, ऐ की ये मात्रा है, ना में ऐ की मात्रा है, ना नैन, ओ की ये मात्रा है, ना में ओ की मात्रा है, टानूट, औ की मात्रा है, औ नौ कर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए ये जो है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। का प्लस शा बराबर, ये का प्लस शा बराबर च, ता प्लस रा बराबर त्र, जा प्लस ज्ञा बराबर ज्ञा, शा प्लस रा बराबर शी। ये क्या है? रक्षा, शिक्षा, इनसे बनने वाले वर्ड हैं, यानी कि शब्द। या देखिए पत्र, चित्र, ज्ञानी, ज्ञात, श्रमिक, श्रमण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। रा के विभिन्न प्रयोग। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने रा में उ तथा उ की मात्रा लगाना सीखा था। इनके अतिरिक्त रा में कुछ अन्य रूप भी होते हैं। इनके अतिरिक्त रा के कुछ और भी रूप होते हैं, जैसे कि देखिए खा रा चा, आ रा जा, दा रा जा मिक, इस तरह से ये अगर लगाए। और देखिए रा का दूसरा रूप क्या है? ये इसके नीचे ऐसे 2 लाइन तिरछी बनाते हैं, ट्रक, ट्रेन, ड्रम। ठीक है, और देखिए रा इस तरह से भी लगाते हैं, भा रा मा भ्रम, का राम क्रम, पारा थामा प्रथम। ये क्या है? ये 3 जो है रा के रूप हैं। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला
में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। विश्व की सभी मतलब हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। ये लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सही पर टिक का निशान लगाइए। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। किन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है? व्यंजनों का। व्यंजनों के साथ स्वर किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? मात्राओं के। दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन कौन सा होता है? ये। ठीक है बच्चों। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती, सही है। विसर्ग का उच्चारण आधे फा के समान होता है, गलत है। संयुक्त व्यंजन 5 होते हैं, ये भी गलत है। स्वरों के चिन्ह के को मात्रा कहते हैं, सही है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेसन आपका कंप्लीट होता है।